अब मन में ना भव। याद करो बाप को। ये है बड़ी मुश्किलात। क्यों? जैसे गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन ने पूछा ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा ये इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है, परंतु उस मुश्किल को भी सहज करने वाला भगवान कहा जाता है। वो आता ही है सहज राजयोग सिखाने, जिसको मनुष्य गुरुओं ने कितना कठिन कर दिया। कठिन कठिन शरीर के आसन लगाओ, श्वास रोको, एक टांग पे खड़े हो जाओ, क्या क्या बात बनाई दी। अभी बाप कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है साकार संबंधियों को याद करने की। तो मैं पहचान देता हूं कि मैं तो निराकार हूं, परंतु मेरा साकार स्वरूप कौन है, जिसमें गीता में प्रवेष्टम शब्द के अनुसार मैं प्रवेश करने योग्य हूं, प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके तुम्हारी मुश्किलात को सहज कर देता हूं। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतर साकार को याद करने की, तो जिस साकार में प्रवेश करता हूं उसको पहचानो, पहचान भी देता हूं। अब जो पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उस साकार के मुख से निकली मत पर चलते हैं, तो उनके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बड़ा रूप साकार याद आता है। जो बड़ा साकार रूप है उसे शरीर की रग रग में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भर जाता है। ज्ञान की रोशनी कही जाती है। ऐसे नहीं जैसे मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है कि 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है। नहीं, वो ऐसा ज्ञान स्वरूप है। तो उस बड़े रूप को भी याद करो जो लाल लाइट के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट का गोल पत्थर था ना, जिसे लिंग कहा जाता, परंतु उस लिंग में वो सदा निराकार सदा शिव प्रवेश करता है और उसके संग के रंग से वो भी बाप समान बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, साकार स्वरूप भी। तो तुम्हारी निराकारी याद को जो मुश्किल है लगातार याद करना, उसको सहज कर